हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन इन पीसीसी। साइंस में मैं आपका स्वागत करता हूं और परफेक्ट कोचिंग सेंटर में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। परफेक्ट कोचिंग सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश ग्रामर हफ्ते में एक दिन संडे को चलता है। 3 चीज़ें पढ़ाई जा रही है। फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है तो फिजिक्स का क्लास भी अब चलेगा। इस हफ्ते से फिजिक्स का क्लास भी चलेगा, 10th और 12th क्लास का। तो इसमें बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उनकी बदौलत आज मेरे चैनल पे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो आप ही का देन है, आप ही का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इतने आप मेरे हेल्प कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे चैनल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे वीडियो जो होता है वो आप शेयर करते हैं। तो ये मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और आगे बेहतर तरीके से आपको इस काम को कर सकूं। जैसे मैं पहले भी बराबर हर वीडियो में बताता हूं कि इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो होता है ट्रिकली पढ़ाया जाता है। आज मैं एक चीज़ प्रैक्टिकली आज आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। चैप्टर 1 अभी चल रहा है, जिसमें इसके पहले 7 पार्ट हो चुके हैं इस वीडियो के। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको देखना है, इस लॉकडाउन का समय वेस्ट ना हो, उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े, घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास करें और चैनल पे जुड़ के इसके जितने भी पार्ट है आप जाके वहाँ पे देखिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जिसका नाम है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से बना हुआ है। उस पर जाके बाकी वीडियो जो छूटा हुआ है उसको पढ़ सकते। तो उसमें एक ट्रिक भी हम दिए थे कि सभी अभिक्रिया याद करने के लिए, एक्शन याद करने के लिए, सब पर भी आफत उदासी है। तो उस वीडियो को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उसको देख ले चैनल पे, बहुत काम का ट्रिक है। अब आज पढ़ना है, इसका पार्ट 1 लिखा हूँ मैं। आज पढ़ना है आपको मोमबत्ती का ज्वाला, जिसको प्रैक्टिकली हम करेंगे, एकदम प्रैक्टिकली दिखाएंगे क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं मोमबत्ती की तरफ, उसके ज्वाला की तरफ। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसको करेंगे। दोस्तों आज पढ़ना है मोमबत्ती का ज्वाला। तो चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके इसको मैं बताता हूँ जला के। जैसे मोमबत्ती होता क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। मोमबत्ती जो होता है हाइड्रोकार्बन, तो इसका ज्वाला पढ़ना है। तो इसको क्या करते हैं, जला के मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इसको जैसे ही जलाते हैं तो इसका बत्ती जो होता है, देखिए ये कब जला कब, जब जलता है तब ये बत्ती क्या होता है, बत्ती पिघलने लगता है और पिघल के इसके नीचे तक आएगा तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन की प्रवृत्ति होती है तो ये क्या होता है, जलने लगा, पिघलने लगा, पिघल जाता है ठोस और पिघल के ये वाष्पित होता है और वाष्पित होकर क्या होता है, इससे प्रकाश निकलता है। उसी प्रकाश को कहा जाता है मोमबत्ती का ज्वाला। क्लियर हुआ? मोमबत्ती का ज्वाला समझ में आया? ये एक हाइड्रोकार्बन होता है और पिघल जाता है। जैसे इसका बत्ती जो है नीचे चढ़ के आता है, पिघला तब ये जला, जैसे जला के दिखाया। अब उसके बाद से ये पिघलने लगता है और जलने लगता है। तो इस जो प्रकाश से निकल है, तो ये जो प्रकाश निकला है इसको मोमबत्ती का ज्वाला कहा जाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कलर कितना होता है। मोमबत्ती आप सिंपल जला के दिखाओगे 3 कलर होता है। एक होता है नीला, एक होता है पीला और सबसे ऊपर जो होता है वो काला होता है। तो ये मोमबत्ती का ज्वाला का बनावट होता है। यानी मोमबत्ती का ज्वाला का बनावट जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है प्रकाशमान मंडल, एक होता है प्रकाशहीन मंडल और एक होता है केंद्रीय मंडल। 3 तरह का होता है। पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल और तीसरा प्रकाशहीन मंडल। 3 तरह, तीनों को मैं इस पे डिफाइन करा, फिर इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा। पर पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीला प्रकाश जो होता है, सबसे नीला प्रकाश, वो आपका होता है क्या, केंद्रीय मंडल। यानी मोमबत्ती के ज्वाला का वह भाग जहाँ जिसका प्रकाश क्या होता है, नीला होता है। पकड़ने का एक ही पॉइंट है, जहाँ प्रकाश क्या होता है, नीला होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का अपूर्ण दहन होता है। यहाँ पे ईंधन का, मोम का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे पर्याप्त नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, नीला पदार्थ होता है प्लस ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश जो होता है क्या होता है, नीला होता है। तो इस मोमबत्ती के ज्वाला को हम लोग कहते हैं क्या, केंद्रीय मंडल। क्लियर हुआ? यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे माचिस का, यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, अपर्याप्त आपूर्ति होती है। माचिस का तिलिया बुलाएंगे यहाँ पे तो ये चलेगा नहीं, दिया सलाई वो नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट आपका होता है प्रकाशमान मंडल। तो इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर जो होता है यानी मोमबत्ती के ज्वाला का वह भाग जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, जिसका रंग
पीला होता है और वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति होती है। पीला प्रकाश निकलता है और ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति होती है, वो आपका कहलाता है मोमबत्ती का प्रकाशमान मंडल। क्लियर हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल तो सबसे ऊपर जो पदार्थ होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, इस अवस्था में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, सबसे ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा, वहाँ पर्याप्त होती है, तो उसका रंग धुआं के जैसा, कलर कैसा होगा, धुआं के जैसा, और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है मोमबत्ती के ज्वाला का, वो आपका कहलाता है प्रकाशहीन मंडल। क्लियर हुआ। मोमबत्ती से तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। इसका ज्वाला कितना तरह का, 3 तरह का। ज्वाला किसको कहते हैं, जैसे ये मोम किसका होता है, तो मोम आपका होता है, मोम एक ठोस पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन कार्बन का, और इसको जैसे ही बत्ती के माध्यम से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, वाष्पित होकर फिर जलना शुरू करता है, प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश पीले रंग का निकलता है, उसको कहा जाता है आपका मोमबत्ती का ज्वाला। और 3 तरह का इसका बनावट होता है, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। 3 चीज होता है। तो सबसे नीचे का क्षेत्र जो होता है, जो नीला कलर का होता है, यहाँ पे दहन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, वो कहलाता है आपका केंद्रीय मंडल। उसके ऊपर पीला पदार्थ जो निकल रहा है, पीला कलर का प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पीला कलर का प्रकाश, ये आपका कहलाता है प्रकाशमान मंडल। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, दहन की क्रिया यहाँ पे होती है, तो ये आपका कहलाता है प्रकाशमान मंडल। और मोमबत्ती का सबसे गर्म का क्षेत्र जो होता है, ये कौन होता है, पीला वाला ये होता है, और सबसे कम ये नीचे वाला होता है। ये यहाँ पे मोमबत्ती का दिया सलाई अगर नीचे लेके जाए तो जल्दी नहीं पकड़ता। और सबसे लास्ट में ऊपर आता है, आप देखे होंगे कि सबसे लास्ट में ब्लैक काला कलर का धुआं जो निकलता है, वहाँ ऑक्सीजन की प्राप्त एकदम पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है, तो वहाँ पे केवल धुआं जैसा आकृति दिखाए, तो कैसा होता है, कलर होता है ब्लैक होता है, तो उसको कहा जाता है प्रकाशहीन मंडल। ये तीनों था। अब इसका डेफिनेशन, तो अभी आपने प्रैक्टिकली देखा कि मोमबत्ती में ज्वाला कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो चलिए उसको लिख लेते हैं, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या क्या होता है। तो हेडिंग आपका था मोमबत्ती का ज्वाला। मोमबत्ती का ज्वाला, फ्लेम ऑफ कैंडल, यही था। तो इसमें बताए थे कि मोम जो होता है, मोम एक ठोस पदार्थ होता है, मोम एक ठोस पदार्थ होता है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब मोम को जलाया जाता है, तब वह पिघलकर बत्ती के सहारे ऊपर चढ़कर वाष्पित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे मोमबत्ती का ज्वाला कहा
जाता है। इसे मोमबत्ती का ज्वाला का क्या किया जाता है। मोम जो होता है एक प्रकार, समझा तो पहले चुका, मोम जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन सम्मिश्रण होता है। जैसे उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, जैसे जलना शुरू करता है तो बत्ती के सहारे वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जलता है और उसमें होता क्या है कि वो पिघलने लगता है और पिघल के वाष्प में चेंज हो जाता है, तब मोमबत्ती जलने लगती है, उसमें एक प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से कहा जाता है मोमबत्ती का ज्वाला। जैसे डायग्राम में आप देख ही चुके हैं। इस तरह से होता है मोमबत्ती। इस तरह से आपका मोमबत्ती होता है, प्रकाश इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ निकलता है और यही आपका ज्वाला होता है। ठीक, अब इसमें इसके ज्वाला की बनावट जो होती है वो 3 तरह की होती है। मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट जो होती है वो 3 तरह की होती है। केंद्रीय मंडल जैसे बता ही चुके हैं प्रैक्टिकल में, जैसे डेफिनेशन उसका भी कहना है। वो ज्वाला के क्षेत्र, मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र, ज्वाला के क्षेत्र ये 3 होते हैं। पहला होता है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। देखिए ये क्या होता है, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहाँ का प्रकाश नीला होता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहता। केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल कहलाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहता है, केंद्रीय मंडल कहलाता है। और इसमें होता क्या है, इसलिए चूंकि यहाँ ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता है, इसलिए इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। केंद्रीय मंडल कहते हैं, यहाँ पे उसका प्रकाश नीला होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको अदहन का क्षेत्र कहा जाता है, केंद्रीय मंडल को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दूसरा, प्रकाशमान मंडल। ये होता है मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहाँ का प्रकाश का रंग पीला, येलो होता है। और ऑक्सीजन और दहन की क्रिया संभव होती है। प्रकाशमान मंडल कहलाता है।
प्रकाशमान मंडल कहलाता है। तीसरा आपका पॉइंट है और लास्ट इसका पॉइंट है लास्ट पॉइंट इसका है तीसरा पॉइंट प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहाँ का प्रकाश काला होता है, यानी ये सबसे ऊपर होता है, काला होता है तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। होती है इससे प्रकाशहीन मंडल कहा जाता है। यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो इस तरह से आपका ये तीनों डेफिनेशन हुआ। तो ये सेशन आपको कैसा अच्छा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, टोटल चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ लगता नहीं है आपका, बस हमें हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है और काम को बेहतर से आदमी बेहतर तरीके से करने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय, टेक केयर।